नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दो बहुत ही छोटी कहानी से इस वीडियो की शुरुआत करूँगा, फिर वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बताऊँगा और फिर जो निचोड़ है वो बताऊँगा एंड एट द एंड आपको इस वीडियो से कोई डिसीजन नहीं लेना है। बस ये वीडियो आपके सोचने का रेफरेंस पॉइंट होगा, क्योंकि सोचना आपको है। अगर आप बना बनाया मत करो, ओके? बना बनाया अगर खाओगे तो आप एट द एंड खाना बनाना नहीं सीख पाओगे। और जब आप लेट्स से एग्जांपल आप किसी जगह पे जाओगे जहाँ पे आपको कोई मेड नहीं मिलेगी या फिर आपको कोई बनाने वाला नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे या तो आप होटल का खाओगे या फिर आप जला भुना खाओगे और दोनों में आपकी तबीयत खराब होगी। यही सूत्र है कि सीखो, सीखना इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं सिर्फ आपको कैसे सोचना है ये बता सकता हूं। क्या सोचना है वो आपको डिसाइड करना है। ओशो की एक किताब है शिव सूत्र, मैं पढ़ना स्टार्ट ही किया था। एक काफी खूबसूरत सी छोटी सी कहानी दिखी। लेट मी टेल यू दैट स्टोरी। इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर था। वो डॉक्टर ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया और जब बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया तो उसके पिताजी ने कहा कि अब तुम हॉस्पिटल संभालो, मैं घूम फिर के 2-3 महीने का रेस्ट करके आता हूँ। उसके फादर जो है वो चले गए रेस्ट घूमने फिरने ट्रिप करने चले गए। जब वो 3 महीने के बाद वापस आए तो बोला बेटा से कि कैसा चल रहा है हॉस्पिटल। तो बेटा ने कहा कि पापा बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है और खुशी की ये बात है कि जो मरीज पिछले 3-4 साल से बीमार था वो भी ठीक हो गया। तो उसके पिताजी ने सर पे ऐसे हाथ रखा, बोला तुम चौपट कर दिए, क्या मुझे नहीं पता था कि उसको कैसे ठीक करना है? वो ही वही लोग तो थे जो कि हमारे इनकम के सोर्स थे और तुमने उसी को ठीक कर दिया। तो अब वो हॉस्पिटल क्यों आएंगे? मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये जितना आपको ग्लोबल दुनिया, जितना आपको मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े ऑन्टरप्रेन्योर, बड़े बड़े सो कॉल्ड अधिकारी या जो भी चीजें आपको दिख रहे हैं, ओके, मोस्ट ऑफ देम वही चीजें कह रहे हैं ना कि जब तक, एक मूवी में था ना कि जब तक इस देश में फिल्म और कुछ ऐसा था, लोगों का सी बनते रहेगा। ये तमाम लोग आपको उलझाए हुए हैं, हम सबको उलझाए हुए हैं। मेरा सिर्फ आप मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि इससे कैसे निकलना है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप उलझे हुए हो। हम सभी उलझे हुए हैं। आप इंस्टाग्राम खोलोगे, आप सोशल मीडिया खोलोगे, आप इंटरनेट खोलोगे, आपको हजार ऐसे चीजें दिखेंगी जो लगेगा आपको इन्फ्लुएंस कर देगा। कभी आपको ये इन्फ्लुएंस कर देगा, कभी आपको वो इन्फ्लुएंस कर देगा, कभी आपको ग्लोरिफिकेशन कर देगा। जब बच्चे कॉलेज में रहते हैं तो उसके, ये मेरे साथ भी है। हम जब कॉलेज में थे तो हमारे लिए एक तरीके से सोचो ना कि जो ग्लोरीफाइड ड्रीम था वो ही उसी को वही लगता था कि मेरा अपना सपना है, जबकि ऐसा नहीं था। अब आपको अपनी सपने की समझ तब आएगी जब आप उसमें बहुत डेप्थ में जाओगे। कोई चीज ग्लोरीफाइड है तो वो तो सबको अच्छा लगेगा ना। वो आपके सपने कैसे बन सकते हैं? वो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना और सपने बनने में अंतर होता है, विजन बनने में अंतर होता है। तो पहली कहानी का सार यह है कि ये जितने इकोसिस्टम बने हैं उसमें कहीं ना कहीं हर कोई अपने प्रॉफिट के लिए आपका या तो टाइम का या आपके इमोशंस का या आपको किस तरीके का सपना देखना चाहिए, इस इन सब चीजों के लिए आपको एक ट्रैप में फंसा के रखा हुआ है। इसको ब्रेक करना है तो वो ब्रेक तभी होगा जब आप अपने आप के अंदर ज्यादा जाओगे। मैं कोई फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूं, इट्स सेल्फ डिस्कवरी। और ये बहुत ही फिलोसफिकल बात नहीं है। सेल्फ डिस्कवरी इज वेरी नॉर्मल। और मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने इसको प्रमोट नहीं किया, दैट्स वाई। बट अगर आप देखो ना, यूरोपियन कंट्रीज के बच्चों के साथ बैठो, मतलब यूरोपियन चलो हो गया, यूएस हो गया, इन आपको क्या लगता है कि ऐसे वो कंट्री आगे है? ऐसा नहीं है, कई कंट्री ऐसे आगे नहीं होता है। ओके, उसमें जो एजुकेशन की जो नींव पड़ी ना, वो ही नींव पड़ी क्रिटिकल थिंकिंग से। जब आप क्रिटिकली सोचोगे, क्रिटिकली सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें झूठ लगेगी। फिर लगेगा अरे यार ये तो सी बना रहा है, ये भी सी बना रहा है, फिर आप उसको इग्नोर करोगे। जैसे अभी इलेक्शन है, बहुत लोग इलेक्शन के न्यूज में होगा, बहुत लोग डिबेट कर रहा होगा अपने दोस्त के साथ, कोई कह रहा था, कोई कह रहा होगा नहीं ये। अरे भाई तुम क्या डिबेट कर रहे हो? तुमको तुम्हारे उस डिबेट से क्या होगा? क्या तुम उखाड़ लोगे? लेकिन नहीं, नहीं, लेकिन आप डिबेट करोगे। तो यही चीज बताने की कोशिश करो, आपको डिबेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वोट देना है, चुपचाप वोट दो, बात खत्म हो गया। नहीं देना है तो इग्नोर करो, न्यूज देख लो, अपना इग्नोर कर दो।
आधा 1 घंटा 2 घंटा अपने दोस्तों के साथ डिबेट कर लेते हो कि ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी बुरी है, इस पार्टी ने अच्छा नहीं किया, उस पार्टी ने बेकार किया, ये नहीं हुआ, माइग्रेशन, बहुत सारी चीजें। ओके, तो मैं बस ये बताने की कोशिश किया। दूसरी स्टोरी बहुत ही सिंपल स्टोरी है वो भी। ओके, मैं 2021 में जेएनयू में अपने एक मित्र से मिलने गया था। वो समाजशास्त्र का स्टूडेंट था। तो गंगा ढाबा पे हम चाय पी रहे थे, तो वन ऑफ पीएचडी स्कॉलर जो वहाँ बैठे हुए थे, हम लोगों में बातचीत स्टार्ट हो गई अलग-अलग चीज़ों पे। तो एक पॉइंट पे उन्होंने जो बात की कही थी और वो मुझे आज दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं उस समय जो बताए थे, वो आज दिख रहा है और 10 साल के बाद वो पूरी तरीके से दिखेगा। तो मेरा जो वो मित्र था वो सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहा था। तो वही डिस्कस हो रहा था कि क्यों आप सिविल सर्विसेज़ में जा रहे हो? तो पीपल्स जनरली की एक पावर पावर की फीलिंग आएगी एंड सो ऑन सो ब्ला 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 जो लाइन होता है। ओके, तो वो जो सीनियर थे पीएचडी स्कॉलर, उन्होंने कहा था कि एक टाइम के बाद देखना क्या होगा, पावरलेसनेस की कल्पना, वो पावरलेसनेस के बारे में उन्होंने बताया कि पावरलेसनेस क्या होगा। आज आपको लग रहा है कि जिस चीज में पावर है, कुछ समय के बाद आपको लगेगा वो पावर है ही नहीं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। अभी आपने एक पेट्रोल पंप वाला स्टोरी सुना होगा, देखा होगा वीडियो कि पेट्रोल पंप पे क्या हुआ कि एक एसडीएम गाड़ी से उतरा, उसका पेट्रोल नहीं भरा, तो उसने पावर दिखाने की कोशिश किया। वट एवर, आई एम नॉट द राइट टू कमेंट ऑन दैट वन। ओके, बट उसके चक्कर में क्या हुआ, थोड़ा बहुत वहां पे हाथापाई हुआ। उसने ये बताया कि मैं एसडीएम हूं। ओके, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर पेट्रोल पंप वाले पे आपने कुछ कहा तो पेट्रोल पंप वाले ने भी आप पे कहा। इट मीन्स कि आपको वो जो आप कह रहे हो कि मैं एसडीएम हूं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यू विल फील अ पावरलेसनेस। आज लग रहा है, आज तो थोड़ा हुआ, आज तो सोशल मीडिया की वजह से लग रहा है पावरलेसनेस। लेकिन जब लोगों के अंदर एक्चुअल सेंस ऑफ नॉलेज आएगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं टैक्स दे रहा हूं एंड दिस इज माई टैक्स पेयर, आई एम अ टैक्स पेयर एंड इनका सैलरी जो आ रहा है वो मेरे पैसे से आ रहा है, उस दिन मैं उस पर जब चढ़ना स्टार्ट करूंगा, जब लोग उस पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो वो पावरलेसनेस फील करेंगे। ओके, नाउ इन दो स्टोरी से जो सार निकलता है वो ये निकलता है कि आपको अपना जो प्रोफेशनल कैरियर है उसको बहुत ही सलीके से चुनना है। क्योंकि लाइफ का स्पैन बहुत छोटा है, इतना बड़ा लाइफ नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि 100 200 ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ का स्पैन बहुत छोटा है। कब कौन इस धरती पे है नहीं है किसी को नहीं पता है, नोबडी नोज। ओके, तो अगर आप अपना कैरियर का डिसीजन, जो कैरियर का डिसीजन है, उसमें एटलीस्ट अपने मन का नहीं करते हो, तो एट द एंड आपको अंदर से एक रिग्रेट फील होगा। अपने मन का करने का मतलब है कि आप किस टाइप के हो। आपको यह सोचना पड़ेगा कि मेरा नेचर कैसे है। ओके, नेचर कहने का मतलब देखो, नेचर कहने का मतलब जैसे कि मुझे मजा आता है एक्सप्लोर करने में, तो मेरा कैरियर उस तरीके का होना चाहिए जिसमें एक्सप्लोर करने का ऑप्शन ज्यादा हो, रादर देन कि एक सेम वे में चलने चलने का काम कम हो। एग्जाम्पल, लोग कहेंगे भैया मुझे ना स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी हर किसी को पसंद है। किसको इस दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जिसको सुख शांति नहीं पसंद है? तो क्या हर आदमी को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि सुख शांति तो सबको पसंद है। सबको लगता है कि एक सबको अच्छा लगेगा कि एक बार चले गए एंट्री, फिर 60 साल तक कोई नहीं है। बट वो चैलेंज नहीं होगा ना। फिर लाइफ में मजा नहीं आ पाएगा जो वो चैलेंज वाला मजा होता है। वो डर का फीलिंग, वो ग्रोथ का फीलिंग, वो फास्ट मूविंग वर्ल्ड को देखना और उसमें अपने आप को डालना, फिर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कैसे स्पीड चल रहा है, कैसे ग्लोबली दुनिया आगे भाग रही है, उसमें खुद को करना। लोग इसको रैट रेस कहते हैं, रैट रेस नहीं है ये। ओके, ये आपका ग्रोथ का जर्नी है। ओके, ये आपका ग्रोथ जर्नी है। आप चाहते हो ग्रोथ, इसलिए आप ये चुन रहे हो। ओके, तो आपको कैरियर में कौन सा सिलेक्शन करना है, कौन सा कैरियर चुनना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ का अगर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक डिसीजन है ना, तो कैरियर का डिसीजन है। 10th में आपने सुना होगा कि अगला साइंस लोगे या आर्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। फिर लोगों ने कहा कि नहीं साइंस ले लो, फिर जहां जाने का होगा चले जाना। साइंस ले लिए, फिर इंजीनियरिंग में आ गए। अब मैं बोल रहा हूं कि इंजीनियरिंग तो जो कर रहे हो सो कर रहे हो, इसके बाद का कैरियर का जो अगला डिसीजन होगा कैरियर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसको मैंने किसी न किसी वीडियो में बताया भी है कि क्यों सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। क्योंकि लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, 24 घंटे में जो दिन का जो 24 घंटा होता है, उसमें आदमी 6 से 8 घंटा सोने में लगाता है। ओके, तो 8 घंटा मैं सोने में या 7 घंटा सोने में लगा दिया। ओके, 24 घंटा में,
और अगर आपने 3-4 घंटा आपने खाना-पीना, आपने नहाने-वहाने में लगा दिया, तो 10-11 घंटा आपका हो गया। 8 से 9 घंटा इंसान जो होता है वो काम को देता है। 9 से 10 घंटा तो हर जॉब में है, कोई भी जॉब में है, आप सरकारी करो, प्राइवेट करो, 10 घंटा तो हर कोई करता है। भाई आपको लगता है नहीं करता है, वो सब सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर आपने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पे आपने गए होगे तो आप मिनिस्ट्री में काम करने वाले कई लोगों को मेट्रो में देखोगे। ओके, 9 बजे सब लोग वो मेट्रो में जा रहे हैं और 7-8 बजे सब आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सबको 8, 9, 10 घंटे सबको काम करना पड़ता है, ठीक है? तो 10 घंटे आपने काम किया 24 घंटे में। इट मीन्स कि वो जो होगा आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जो है, वो आप अपने काम को दे रहे होगे लाइफ में, और वो अगले 30, अगर अभी आपको नौकरी लगेगी तो अगले 20 साल और दोगे। तो उसमें आप अपनी वाइफ या आप अपने हस्बैंड से भी ज्यादा समय आप अपने काम को दे रहे हो, तो काम कैसा होना चाहिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी प्राइवेट में क्या होता है नहीं होता है वो सोशल मीडिया सबसे मत इन्फ्लुएंस्ड हो, सरकारी में क्या होता है नहीं होता सोशल मीडिया से ग्लोरीफाई मत हो। दोनों के लिए अगर आपको समझना है तो अपना आप रिसर्च करो, उस पर आप अपने तरीके से सोचो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। क्या आपको चाहिए कि भाई मुझे एक स्टेबल माइंडसेट चाहिए? हर किसी को स्टेबल माइंडसेट चाहिए होता है, कोई इस दुनिया में नहीं है जिसको लगता है कि नहीं मैं तो हमेशा खतरों में खेलूं। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है? बट वहीं पे आ जाता है कि वो जो सेटल जोन, एक स्टेबिलिटी इज, कुछ तो एक बड़ा अच्छा कोट है कि जो सेटल जोन होता है वो बहुत खूबसूरत होता है बट वहां पे कुछ ग्रोथ नहीं होता है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने स्कोप को चेंज करना पड़ेगा, आपको ग्लोरिफिकेशन से हटना पड़ेगा, और आपको अपना, आपका नेचर क्या है उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, साइनिंग ऑफ। हम और वीडियो लाएंगे इस तरीके का कि हम डिसीजंस कैसे लेते हैं। मैं आपको बार बार कोशिश करता हूं बताने का कि हम उलझे हुए हैं इन ट्रैप में। जिस दिन आप इस ट्रैप को ब्रेक करोगे, मेरे वीडियो में भी आपको ट्रैप नहीं आना चाहिए, मेरे वीडियो से भी आप ट्रैप ट्रैप में मत फंसो। सिर्फ और सिर्फ आप सोचो, और आपका सोचना, आपका डिसीजन आपका होना चाहिए। साइनिंग ऑफ।